आज की हिंदी स्टोरी में सुनते बेटी की अनोखी जीत। कविता अविनाश जी की इकलौती बच्ची जिसे वो बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे थे। कविता 7 साल की थी, लेकिन उसके पिता उसे अभी केवल 2 साल की समझते थे। अविनाश जी का बहुत बड़ा कारोबार था। शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, कई नौकर उनके घर की देखभाल करते थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसों की कोई कमी नहीं थी। कविता सुबह सो रही थी, तभी उसकी मम्मी सुनीता ने उसे उठाया। कविता जल्दी से अपने पापा से मिलने आ रही थी, क्योंकि पापा चले जाते हैं फिर रात को देर से आते हैं। वह सीढ़ियाँ उतर ही रही थी, तभी उसने देखा उसके पापा मैनेजर गणेश को डांट रहे थे। गणेश जी, आपको कितने बार कहा है कि मुझे काम में लापरवाही नहीं चाहिए, लेकिन आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है तो आपको नौकरी से निकाल देता हूँ। आपके जैसे बहुत से मैनेजर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। गणेश जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार था, इसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे काम से मत निकालिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कविता सीढ़ियों पर खड़े खड़े सब सुन रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद गणेश जी चले गए थे। कविता अपने पापा के पास आ जाती है। उसे देखकर अविनाश जी बहुत प्यार से कहते हैं, मेरा बेटा आ गया, आज तो बहुत जल्दी उठ गया। क्या बात है बेटी, कुछ उदास सी लग रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या? ये सुनकर कोमल मुस्कुराते हुए कहा, पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपको गणेश अंकल को डांट रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। बेचारे रो रहे थे। अविनाश जी ने कहा, बेटा, तुम इन लोगों को नहीं जानती, ये लोग कोई न कोई बहाना बनाते हैं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे सामने ये बातें न हो। अविनाश जी बातें कर ही रहे थे, तभी सुनीता जी ने आकर कहा, चलो, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होंगी। कविता को भी तैयार होकर स्कूल जाना है। कुछ देर में कविता के पापा चले जाते हैं। कविता भी तैयार होकर स्कूल चल देती है। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगता। घर आकर वो अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। मम्मी, हम पैसे वाले हैं तो क्या सब हमारे नौकर है? सुनीता जी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। रात को सुनीता जी ने अविनाश जी से बात की और उन्हें सब बताया। वो बोले, मैं कोशिश करूँगा कि आगे से किसी को भी घर पर ना बुलाऊं। कुछ दिन बाद कविता का जन्मदिन था। कविता ने स्कूल की कुछ सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। उनमें से एक बहुत गरीब घर की लड़की कोमल थी। उसके पिता चौकीदार थे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन कविता के जिद करने पर वह आने के लिए तैयार हो गए। दोनों बाप बेटी तैयार होकर कविता के घर पहुंच जाते हैं। कविता कोमल को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसके माता पिता कोमल और उसके पिता को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अविनाश जी कहते हैं, बेटा, ये कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है, इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो, नहीं तो मैं अभी नौकरों से कहकर इन्हें बाहर करवा देता हूँ।
कविता बोली, क्या हुआ पापा? कोमल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। सुनीता जी कहती है, बेटा दोस्ती बराबर वालों में की जाती है, ये हमारे लायक नहीं है। इनकी बातें सुनकर कोमल और उसके पिता वापस चले जाते हैं। कविता को ये सब बहुत बुरा लगता है। वह किसी से बात नहीं करती। अगले दिन से वह खाना पीना सब छोड़ देती है। शाम तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। वे कविता को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कविता नहीं मानती। वे डॉक्टर को भी बुलाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाई देता है, लेकिन कविता दवा भी नहीं खाती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुनीता जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कविता बेहोश सी होने लगती है। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखकर अविनाश जी बहुत परेशान हो जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। सुनीता जी बहुत मुश्किल से कविता जी से बात करती है। कविता उन्हें बस इतना ही कहती है, मम्मी मैं गरीब होना चाहती हूँ, जिससे किसी गरीब का दिल न दुखा हो। ये सुनकर उसके मम्मी पापा को गहरा धक्का लगता है। वे समझ जाते कि उनका गरीबों से भेदभाव ही उनकी बेटी के लिए जानलेवा रोग बन गया है। अविनाश जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी आज के बाद मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा। सुनीता जी भी उसे समझाती रही। अविनाश जी उसे छोड़कर स्कूल पहुंच गए। वहाँ प्रिंसिपल को सारी बात बताई। उसके बाद वे कोमल को लेकर उसके घर गए। अविनाश जी ने कहा, भाई जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपका अपमान किया था। मेरी बेटी उसी दिन से खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ी है। मुझे पर एक एहसान कर दो, मेरे साथ चलो। कोमल के पिता कोमल को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। कोमल ने कविता से कहा, देख मैं आ गई, तेरे पापा मुझे लाए हैं और अब वे कभी गुस्सा नहीं करेंगे। अविनाश जी ने कहा, बेटा अब तो कुछ खा ले, देख मैंने अपना घमंड छोड़ दिया। अब मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। तू भी अपनी जीत छोड़ दे। कविता ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कविता को जूस पिलाया, फिर कुछ खाने के लिए दिया। अविनाश जी ने कोमल के पिता को अपने पास ही में ही एक घर बनवा दिया। उस दिन के बाद से उनको जितना भी फायदा होता बस अपने खर्चे लायक रखकर सब दान कर देते थे। बेटी की जीत ने एक पिता को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।